Hello students, welcome back to the redox chapter. So dear students, you have submitted your assignments, that's very good. Now we will see something little different, and after that we will move to a new aspect of balancing redox reaction. But before that we will once again revise definition of oxidation and reduction. So in terms of electrons, what is the definition of oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent? So oxidation, as we all know, is loss of electron. Now what more we will see here, loss of electron is okay. I take this example, Na solid getting converted to Na positive solid with loss of one electron, correct? Loss of electron हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. अब इसमें हमको क्या देखना है ये एग्जाम्पल में कि जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है हमने, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर पे. दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न नाउ. जैसे यहां सोडियम सॉलिड अनकंबाइंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0. बट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+1? इट इज 1 + 1. सोडियम का कितना हो गया? 0. मैग्नीशियम अगेन हियर, मैग्नीशियम uncombined state, free state 0 oxidation, and Mg2+ is having oxidation number +2. So what we see, there is an increase in oxidation number. So we can add to this definition, oxidation is a loss of electron and thereby there is an increase in oxidation number. तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड फॉर्म में दिखेगा, करेक्ट है. सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. यहां पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है by losing electron, but its oxidation number at the same time getting increased. So oxidation, increase in oxidation number is the another term which we have to remember now. Okay, वैसा ही reduction में देख लेते हैं. Reduction is gain of electron. It is gain of electron. अब gain of electron के लिए चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग. ये लिया हमने chlorine gas, first example, Cl2 chlorine gas. It is gaining 2 electron and now getting converted to 2 chloride ions, correct? 2 chloride ion. इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं E-1 साइन से, ओके? तो यहाँ भी हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन. Chlorine has gained 2 electron and it get converted to chloride, correct? So now see oxidation number. What is the change in oxidation number? Chlorine gas है, uncombined state में है, 0 oxidation number. क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1. सही है. तो अब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? 0 से -1 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर. सो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन. जैसे यहां पर मैं लिखूं SN4+ गेट कन्वर्टेड टू SN2+. चलिए बोलिए क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? इसका +4 वाला +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. और ऑक्सीडेशन नंबर कम कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. और इलेक्ट्रॉन गेन यानी रिडक्शन. देखिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन यानी रिडक्शन एंड देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 10 SN +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया
by gaining 2 electron, so reduction is also decrease in oxidation number. तो यहाँ पर हम लिख के रख लेते हैं ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो रिएक्शन के हिसाब से हो गया, एंड देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और रिडक्शन के लिए क्या लिख लेंगे, रिडक्शन के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. करेक्ट है. तो ये आ गई दोनों टर्म आपकी. अब एक इक्वेशन हम देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. उसमें देखिए क्या हो रहा है. वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ H2SO4 reacting with carbon. H2SO4 reacting with carbon. क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, यहां से CO2 प्लस SO2 प्लस H2O. ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है. अब इसे ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है. बैलेंस दिस रिएक्शन, redox reaction according to oxidation number method. Now find out oxidation number. So hydrogen plus 1, oxygen -2. अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन -8 एंड +2 यानी 6. तो सल्फर कितना आ जाएगा, 6. -6 रहेगा, उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो +6. कार्बन कितना लिखे हम, कार्बन इज 0, अनकंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, दिस वी विल राइट. ऑक्सीजन एज यूजुअल -2 into 2 is -4, x -4, therefore x is equal to 4. तो ये कार्बन हो गया. सल्फर में आ जाइए फिर से, यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन -2 into 2 -4, x -4 is equal to 0, therefore x is equal to 4. तो सल्फर भी यहाँ 4 हो गया. वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. Using this logic, let us find out which element undergoing oxidation and which is undergoing reduction. H2SO4 में तो सल्फर देखते हैं, सल्फर +6 और यहां पर सल्फर 4. तो ये +6 से +4, +6 से +4, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन. नाउ लुक फॉर कार्बन. कार्बन 0 से +4 हो रहा है, 0 से +4. तो इसको थोड़ा बड़ा नीचे में लिख लेते हैं, है ना. ये कार्बन आ गया और ये CO2 आ गया. सो 0 से +4. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number. Increase in oxidation number is oxidation reaction. So this is oxidation reaction and this is a reduction reaction. चलिए मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर. H2SO4 plus C solid will give CO2 plus SO2 plus H2O. हाइड्रोजन +1 आ गया, सल्फर +6 आ गया, ऑक्सीजन -2 आ गया, कार्बन 0 हो गया, CO2 में कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, SO4 में अब सल्फर +4, ऑक्सीजन -2,
और वाटर में एज यूजुअल हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्सीजन -2। तो फिर से एक बार 0 से 4 कार्बन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द रिएक्शन increase in oxidation number, the reaction is oxidation. sulfur +6 से sulfur +6 से +4, so there is decrease in oxidation number, and this is what we call as reduction. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन ये फाइंड आउट कर लिया हमने। अब इसमें एक और चीज को हमें सीखना है, एंड दैट इज व्हाट, विच वन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी समझेंगे। अब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें पुरानी डेफिनेशन क्या पता थी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो दे आर एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस, get itself reduced by gaining electron, so they will gain electron, acceptor of electron. Reducing agent, they reduces the other substance and get itself oxidized by losing electron, so they donator of electron, they are donator of electron, they are acceptor and donator of electron. Now find out कौन डोनेट कर रहा है, कौन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, करेक्ट है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, जैसे ये SN4 प्लस SN2 प्लस में आ गया, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बना? इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? किसके इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है आपको? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में, यानी SO2, है ना। सल्फर SO2 एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, +6 से +4 में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिड्यूसिंग एजेंट, reduces the other substance and get itself oxidized. We call it a reducing agent and it is a donor of electron. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कौन लूज कर रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन? देखो तो जरा, 0 से 4 वाला, 0 से 4 वाला लूज कर रहा है क्या? कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये 0 से 4 अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो क्या हो रहा है? देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आई एम सॉरी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, है ना। इसने ये डोनेट किया, तभी कार्बन 0 से +4 कब आएगा? जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे यहाँ देखिए ना, सोडियम से सोडियम आयन बना, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, डोनेट किया। इलेक्ट्रॉन लूज किया है, डोनेट किया है, तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ कार्बन को आप देखेंगे
तो कार्बन सी सॉलिड से CO2 बना, है ना। ये क्या हो गया, 0 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है 4 इलेक्ट्रॉन, तब जाके वो CO2 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसको याद रखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना, कि वो ऑक्सीडेंट कौन से हैं, रिडक्टेंट कौन से हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये फंडा, ये लॉजिक आज हमको पढ़ने का है, करेक्ट है। इसका आगे यूज होने वाला है जब हम पढ़ेंगे कि एक न्यू मेथड है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन, जैसा हमने ऑक्सीडेशन नंबर से पढ़ा था, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है। तो ये फंडा समझा हमने। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक जनरल रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं फिर से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं क्या। तो उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसमें ऐड करते हैं Fe सॉलिड और हमें मिलता है FeSO4 plus Cu solid. This is a redox reaction. This is a redox reaction. Now let us find out oxidation half reaction and reduction half reaction. तो कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आपको फिर से वही पता करना होगा कि क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। वैसे ये रिएक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस Fe solid will give Fe2 plus SO4 2 minus plus Cu solid। देखिए सेम रिएक्शन है, ये सॉल्ट है, इसको आयोनाइज कर दिया, दूसरा सॉल्ट बना, उसको आयोनाइज कर दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमन है SO4, दोनों साइड से कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, Cu2 प्लस Fe will give Fe2 plus Cu solid। अब तो बहुत आसान हो गया आपका, है ना। Fe0 से +2 में चला गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। Cu2 प्लस से वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, बिकॉज दिस इज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर सॉलिड इज हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। आर यू फॉलोइंग दिस। तो इस तरह से हमको दो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।